एक ऐसी लड़की जो कि अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाती है और बाद में उसे पता चलता है कि उसके पास तो सुपर पावर है, यानी कि वो कुछ भी कर सकती है एंड वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन वो मन ही मन परेशान थी क्योंकि उसे पता लगाना था कि आखिर उसके माँ बाप कौन है और उसको ये ताकत कहाँ से मिली है। तो दोस्तों, कहानी के शुरुआत में हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे और एक बड़ा सा पहलवान लड़ाई करने के लिए मैदान पे उतर चुका था। तभी एक लड़की आती है और कहती है कि मैं तुमसे लड़ाई करना चाहती हूँ। तब वो पहलवान हंसता है और उसकी मजाक उड़ाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो लड़की उस पहलवान को एक हाथ से ऊपर उठा लेती है और इसके बाद वो पहलवान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन वो पहलवान उस छोटी सी बच्ची को नहीं हरा पाता और तभी हम देखते हैं वो उसे उठा के दूर पटक देती है और इसी के साथ वो जीत जाती है। अब दोस्तों, सीन चेंज होता है और हमें दो आदमी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक आदमी कह रहा था कि कैसे उसने अपने बेटी को खो दिया है। अब फिर से सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक औरत बैठी हुई थी जिसका नाम किंगजो होता है। किंगजो अपने मैनेजर से बात कर रही थी और वो भी अपनी खोई हुई बेटी को लेकर, यानी कि हमें पता चलता है कि किंगजो भी अपनी बेटी को खो चुकी है। असल में दोस्तों, जिस आदमी का जिक्र हमने पहले किया था और किंगजो दोनों ही हस्बैंड वाइफ हैं। इधर हम देखते हैं दो लोग किंगजो के पास आता है और कहता है तुम्हारे पूर्वज योनसुन और हमारे पूर्वज आपस में लड़ाई किए थे, लेकिन तुम्हारे पूर्वज ने एक लकड़ी का इस्तेमाल किया था और हमारे पूर्वज ने ये भारी अस्त्र यूज़ किया था। इसी के कारण वो हार गया था और इसलिए तुम्हें हम लोगों को पैसे देने पड़ेंगे। किंगजो बहुत अमीर थी इसलिए वो पैसे दे देती है, लेकिन उन दोनों की मन में कुछ और ही चल रहा था। वो लोग सारे पैसे मांग रहे थे। तभी किंगजो उन दोनों को मारना स्टार्ट कर देती है और हमें पता चल जाता है कि असल में किंगजो के पास भी सुपर पावर्स है और किंगजो उन दोनों आदमियों को ऐसे मार रही थी जैसे लग रहा था कि वो दोनों आदमी नहीं बल्कि मच्छर है। इसके बाद वो दोनों आदमी को किंगजो बाहर फेंक देती है। अब सीन चेंज होता है और हमें वही दो आदमी फिर से दिखाया जाता है, यानी कि किंगजो के हस्बैंड को दिखाया जाता है। अब किंगजो के हस्बैंड कहता है कि आखिर कैसे किंगजो इतना अमीर बन गई और वो जो भी बिजनेस करती है कैसे वो दुम दमाकर चलने लगती है। असल में दोस्तों, किंगजो के पास जैसे सुपर पावर थी वैसे ही उसका दिमाग भी चलती थी। इसके बाद हम किंगजो के लव लाइफ के बारे में जानते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है वो फोटोग्राफर वाला आदमी उसका हस्बैंड था और वो फोटोग्राफी करना बहुत पसंद करता था। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों शादी कर लेते हैं एंड उन दोनों के बीच एक डील होता है, जहाँ पर किंगजो कहती है कि तुम घर संभाल लेना और बाहर मैं काम करूँगी, मैं पैसे कमाऊँगी, मुझे बस तुमसे एक बच्ची चाहिए, यानी कि लड़की। क्योंकि दोस्तों, पहले ही मैंने बताया कि ये जो पावर्स हैं वो सिर्फ लड़कियों के ही मिलती हैं, यानी कि वो पूर्वजों से चलता हुआ आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों इंटीमेट होते हैं, जहाँ पर किंगजो को वो बेड पोजीशन अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो बेड पोजीशन को चेंज करती है, लेकिन तभी उसे बाथरूम दिख जाती है। इसके बाद वो फिर से बेड को उठा लेती है और बेड को सही पोजीशन पे लगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं उसके हस्बैंड उसकी सुपर पावर्स देख के डर जाता है। तभी किंगजो उसको अपने दोनों हाथों की मदद से ऊपर उठा लेती है और उसे बेड में पटक देती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों, पूरे 1 साल बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि किंगजो के ट्विंस बच्चे हुए हैं, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की। जो लड़की बच्ची थी वो पूरे एक टेबल को उठा के पटक देती है और हमें ये पता चल जाता है कि सुपर पावर्स जो है वो उस बच्ची के अंदर आ चुकी हैं। वो उछलती हैं तो काफ़ी दूर तक चली जाती हैं। अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो आदमी यानी कि किंगजो के हस्बैंड सब कुछ कह रहा होता है। इसके बाद वो कहता है कि कैसे उसने अपने बच्ची को खो दिया था। एक दिन वो अपने फ़ोटो शूटिंग करने के लिए मंगोलिया गई थी उसके बच्ची के साथ, लेकिन वहाँ पर फ़ोटो शूटिंग करने के बाद वो अपने बच्चे को नहीं ढूंढ पाया और उसे खो दिया। अब दोस्तों, सीन चेंज हो जाता है और हमें मंगोलिया का सीन दिखाया जाता है एंड दोस्तों हम वही बच्ची को देखते हैं
जो कि वीडियो के शुरुआत में हमने देखे थे, और एक पहलवान को भी उसने हराया था। इसके बाद हमें पता चलता है असल में किंगजो के जो बेटी खो चुकी है वो यही बच्ची है। अपने पापा के साथ मंगोलिया में आने के बाद वो बिछड़ गई थी। इसके बाद ये दोनों आदमी और ये वो औरत उसको पाल रहे थे, और वो जो घोड़े के ऊपर सवार होकर आया था उसका नाम बाप्पा था, और तब से वो बच्ची इन्हीं दोनों के साथ रह रही थी। असल में दोस्तों, इन दोनों आदमी और औरत के कोई भी संतान नहीं थे, इसी के कारण वो बहुत खुश थे। लेकिन वो दोनों कभी भी उस बच्ची से ये नहीं कहा कि वो दोनों उस बच्ची के असली माँ बाप हैं। उस बच्ची के साथ जो भी सामान आया था वो बहुत अच्छे से रखा हुआ था, और उस बच्ची को उन्होंने दे भी दिया था। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पता चलता है इस बच्ची का नाम नामसून होता है। नामसून को कोरियंस बहुत पसंद है, वो कोरिया जाना चाहती हैं, उसे कोरियंस अपने लगते हैं, और इसी के कारण वो टीवी में बस कोरियंस वीडियोज़ ही देखते रहती है। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन नामसून डिसाइड करती है वो कोरिया जाएगी, और कोरिया जाने के बाद वो अपने मम्मी पापा को भी ढूंढेगी। लेकिन उसे कोरिया जाने के लिए पहले कोरियन लैंग्वेज आना ज़रूरी है, और इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो पहले कोरियन लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीखेगी एंड उसके बाद ही वो कोरिया जाएगी। इसके बाद नामसून मन लगाकर कोरियन लैंग्वेज को सीखने लगी। हमें एक सीन ये भी दिखाया जाता है जहाँ पर नामसून के पापा और नामसून सेम गाने को गा रहे थे। अब नामसून को ये तो पता था कि कोरिया जाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, और उसकी जो प्रेजेंट मॉम और डैड हैं वो इतने सारे पैसे उसे नहीं दे पाएंगे। इसीलिए नामसून डिसाइड करती है कि वो बहुत सारे भेड़ पालेंगी, और वो जब बड़े हो जाएंगे तब उन्हें बेच देंगे और पैसे लेकर कोरिया चली जाएगी। धीरे धीरे टाइम बीतती है और नामसून बड़ी हो गई। इसके बाद हम एक दिन देखते हैं जब वो भेड़ों को अपने जगहों पर रख रही थी, तभी वहाँ पर उसकी प्रेजेंट वाली पापा आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि तुम कोरिया जाने के बाद हमें भूल तो नहीं जाओगे। फिर नामसून कहती है कि मैं कभी आप लोगों को भूल नहीं सकती, मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊं, आप लोगों को मैं कभी नहीं भूलूंगी, आप लोग हमेशा मेरे दिल में रहोगे, और कोरिया में मैं अपने मम्मी और पापा को ढूंढने के बाद मैं यहाँ पर फिर से लौट आऊँगी। इसके बाद हम किंगजो को देखते हैं जिसने एक कंपटीशन रखा है स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल ऑफ द ईयर, जहाँ पर वो ये देखना चाहती हैं कि आखिर कौन सी वो लड़की है जो कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इस कंपटीशन में एक लड़की ऐसी भी है जो कि सबसे ज़्यादा वेट उठा लेती है। तभी किंगजो को लगती है कि शायद यही है वो लड़की जिसे वो ढूंढ रही थी, यानी कि किंगजो की वो खोई हुई बेटी। लेकिन दोस्तों, ये असल में सच नहीं है, ये लड़की असल में नामसून नहीं है, वो एक प्लानिंग है। हमें बाद में जाके पता चलेगा आखिर किसका प्लान है। लेकिन अभी के लिए किंगजो को यही लगता है कि शायद यही उसकी बेटी हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा दुखी थी, और इसी के कारण वो उस लड़की को अपने घर ले जाकर खाना खिलाती है और उससे बातें करती हैं। वो लड़की कहती है वो मंगोलिया से आया है और उसने पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं की, इसलिए उसे कोई भी जॉब नहीं मिला तो वो मज़दूरी करती है। ये सुनने के बाद किंगजो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि किंगजो बहुत ज़्यादा अमीर थी और उसकी बेटी बस एक मज़दूर। इसके बाद वो कहती है कि तुम्हारा एज कितना है, तो वो कहती है मेरा एज 22 साल है। इसके बाद किंगजो कहती है कि आखिर तुम अब तक कहाँ थे। तभी वो लड़की कहती है कि मैं तो एक अनाथ आश्रम में था और 17 साल के बाद से मैं खुद अकेले रह रही हूँ। वो उसको खाना खाने के लिए भी बोलती है, लेकिन किंगजो रो पड़ती है और कहती है तुम जी भर के खाओ और अब से तुम मेरे साथ ही रहोगी। इसके बाद वो फिर से खाना खाना स्टार्ट कर देती है। अब हम देखते हैं किंगजो वहाँ पर से चली जाती है, और वो जाने के बाद अपनी माँ, अपनी भाई, हस्बैंड और अपनी बेटे को भी बुलाती है डिनर के लिए, और वो कहती हैं कि हम सब आज रात एक साथ डिनर करेंगे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं किंगजो के ऑफिस के कुछ एम्प्लॉई आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वो जो लड़की है वो असल में नामसून नहीं है, क्योंकि किंगजो ने अभी तक ना जाने कितने न्यूज़पेपर्स में नामसून की छवि छपवाया था।
अगर वो सही में नामसुन होती तो वो पहले ही आ जाती। वही दूसरी तरफ दूसरा एम्प्लॉय कहती है कि जो भी हुआ अच्छा हुआ। अब हम नामसुन का देखते हैं, जो कि अपने घोड़े बप्पा के साथ बैठकर कोरियन भाषा सीख रही थी। तभी वो देखती है कि दो भेड़ कूदकर वहाँ पर से चली जाती हैं। उसके बाद वो घोड़े के ऊपर चढ़ के उन दोनों को पकड़ लेती है और कहती है, कहाँ भाग रहे थे? क्या तुम लोग भाग के शादी करने वाले थे? इसके बाद वो उन दोनों को लेकर अपनी जगह पर रख देती है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है। अब हम देखते हैं किंगजो और उसकी फैमिली वहाँ पर डिनर कर रही होती है, एंड जहाँ पर किंगजो की भाई, किंगजो की बेटे और किंगजो की माँ भी आई हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं उसी लड़की को, जिसको एक रूम दिया गया है उसी शानदार महल में। वो देखने के बाद वो लड़की पूरी तरह से चौंक गई और उसकी बेडरूम देखने के बाद मानो वो खुशी से मर ही जाएगी, क्योंकि वो लाइफ में अभी तक इतना शानदार घर कभी नहीं देखी थी। अब हम देखते हैं डिनर टेबल पे किंगजो अपनी बेटी के बारे में बोल रही थी। तभी उसकी हस्बैंड कहता है कि ये सच नहीं है, वो लड़की हमारी नामसुन नहीं है, क्योंकि हमने न्यूज़पेपर में लाखों बार उसके बारे में पूछताछ किया है, उसकी तस्वीर भी लगवाया है, लेकिन वो वापस नहीं आई थी। तो फिर आज कैसे वापस आ गई? इसके बाद हम देखते हैं किंगजो और उसके हस्बैंड के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। किंगजो उसके पति को कहती है कि तुम्हारे वजह से ही हमारी नामसुन खो गई थी, तुमने ही उसे मंगोलिया लेकर गए थे। इसके बदले में उसके पति भी कहता है कि तुमने भी अपना माँ का फ़र्ज़ नहीं निभाया, क्योंकि तुमने इतनी सी छोटी बच्ची को मेरे ऊपर छोड़ के चली गई थी। इसके बाद उसके पति ये भी कहता है कि तुम्हारा जो बेटा है वो हर दिन बस खाता ही रहता है, हर टाइम वो खाता ही रहता है। तभी उसकी नानी कहती है कि अब उससे खाने से मत रोको, मैंने ही उसे खाने के लिए बोला है, और वो चिल्लाकर उन दोनों को बैठा देती है। इसके बाद वो कहती हैं कि चलो प्रूफ करके दिखाओ कि वो लड़की असल में नामसुन नहीं है। तभी वो कहता है कि मुझे नहीं लगता, मेरा दिल नहीं मानता कि वो नामसुन है। और वो ये भी कहता है कि उस लड़की के आँख बिल्कुल भी किंगजो जैसा नहीं है, जिसे देख के ही प्यार हो जाए। अब दोस्तों यहाँ पर से सीन शिफ्ट होता है और हमें देखने को मिलता है नामसुन, जो कि प्रे करके सोने जाती हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि वो कल जाने वाली है कोरिया और अपने मम्मी पापा को भी ढूंढने वाली है। वो बहुत बेचैन थी एंड उसकी पावर भी हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हम किंगजो को देखते हैं, जो कि अपने घर पे अपने बेडरूम के अंदर थी। वो सोच रही थी कि आखिर चल क्या रहा है, क्या वो लड़की असल में ही अपनी बेटी नामसुन है या फिर वो कोई बहरूपिया है। इसके बाद हम देखते हैं वो चली जाती हैं उसी कमरे में, उस लड़की के कमरे में, एंड वहाँ पर जाकर वो उससे बातें करना स्टार्ट कर देती है। किंगजो उस लड़की को गले लगा लेती है और उसको उसकी पावर्स के बारे में बताती है। अब हम नामसुन को देखते हैं, जो कि थोड़ी सी बेचैन थी, क्योंकि वो अपने प्रेजेंट मम्मी पापा को छोड़कर कोरिया जाने वाली थी। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं सभी लोग यानी कि किंगजो के फैमिली ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लड़की ऐसे खा रही थी जैसे कि वो सारा खाना अकेले ही खाना चाहती है। तभी किंगजो कहती है कि देखो ये दोनों कितने खुश हैं और मेरी बेटी कितनी अच्छी तरीके से खा रही है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं नामसुन के लिए भी अच्छे से खाना बनाया गया है, क्योंकि उसका आज आखिरी दिन है मंगोलिया में। वो कल ही चली जाएगी कोरिया। तभी उसे पता चलता है उसका घोड़ा बीमार है, यानी कि बप्पा को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि बप्पा को भी पता चल चुका था कि वो अब उसे छोड़ के जाने वाली है, और इसी के कारण बप्पा भी वहीं पे मर जाता है। इसके बाद नामसुन बहुत ज़्यादा रोती है, क्योंकि वो बप्पा को बहुत ज़्यादा ही प्यार करती थी एंड मानो वो छोटे से बड़े हुए उसी के साथ। इसके बाद नामसुन बहुत ज़्यादा टूट जाती हैं और बप्पा के गले में जो रिंग था उसे वो फेंक देती हैं, और वो रिंग जाकर लगता है एक पुलिस वाले के सर पर। वो पुलिस वाला उस रिंग को उठाता है और अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है। अब हम नामसुन को देखते हैं, जो कि अपने सामान पैकिंग कर रही थी। तभी उसकी प्रेजेंट मम्मी आ जाती है और उसे कुछ चीज़ें देती है और कहती है ये लो, ये सब रख लो, इसे तुम्हारी मम्मी पापा को ढूंढने में सहायता होगी।
वही दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी लड़की के साथ किंग जो बाहर घूमने गई हैं, वो उसको मॉडर्न बना रही है एंड सारी फैसिलिटीज़ दे रही है। अब जब किंग जो अपने ऑफिस में आती है तब उसे एक लड़की देखने को मिलती है जो कि काफ़ी दुखी थी और जिसे पैसे चाहिए होती है, तो वो अपने मैनेजर को पैसे देने के लिए बोल देती है। लेकिन दोस्तों किंग जो बहुत शातिर है, उसे पता चल चुका था ये वो औरत कुछ ना कुछ तो करेगा इन पैसों से। अब हम वही पुलिस वाले को भी देखते हैं जो कि गाड़ी लेकर निकल चुका था, और दूसरी तरफ किंग जो कि अपने सूट पहनकर एक बहुत बेहतरीन सा बाइक लेकर निकल पड़ी थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो औरत किसी गैंगस्टर के साथ कुछ चीज़ें अदला बदली कर रही थी। तभी वही पुलिस वाला उस औरत के गाड़ी को ट्रेस कर लेते हैं, लेकिन वो गैंगस्टर लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर से स्टंट लगाकर किंग जो चली आती है और उसी गाड़ी को वो चेज़ कर लेती हैं। एक टनल के अंदर वो लोग घुस जाते हैं एंड मानो चुटकियों में किंग जो उन लड़कों को पकड़ लेता है। अब वो गाड़ी से उतरकर वहाँ पर जाती है एंड उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देती है। अब हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मच चुकी थी क्योंकि इस मैटर को लेके सभी परेशान थे, और तभी हम देखते हैं वो पुलिस वाला सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लेता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं नामसुन अपने फ़्लाइट के लिए निकल चुकी है। पुलिस को टिप मिलता है कि इसी फ़्लाइट के अंदर एक आदमी या फिर औरत है जिसके पास ड्रग्स है। इसी के कारण पुलिस सबको एकदम से अलर्ट कर देता है और निकल पड़ता है उस फ्लाइट को ट्रेस करने के लिए। इसके बाद हम किंगजो को देखते हैं जो कि अपनी बाइक को रखती हैं और लिफ्ट के सहायता से ऊपर चले जाते हैं। अब दोस्तों हमें एक आदमी दिखाया जाता है। इस आदमी के बारे में पहले हमें ज़्यादा कुछ नहीं जानने को मिलेगा, लेकिन वीडियो के एंडिंग तक आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पायलट्स कहता है कि उस प्लेन के ब्रेक्स नहीं लग रहे, यानी कि उस प्लेन को स्लो डाउन नहीं किया जा रहा है। वो लैंडिंग तो करेगा लेकिन वो हाई स्पीड से लैंडिंग करेगा। अब हमें किंगजो और उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि नामसुन बनकर आई थी। इसके बाद वो लड़की कहती है क्या मैं बचपन में ऐसी दिखती थी? तभी किंगजो कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम बिल्कुल ऐसी ही दिखती थी। क्या तुम्हारे पास कोई फ़ोटो है? तभी वो लड़की कहती है नहीं, मेरे पास कोई भी फ़ोटो नहीं है। तभी किंगजो कहती है कोई बात नहीं, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। तभी वो लड़की कहती है क्या आपने मेरे पावर्स के बारे में नहीं बताया? तभी किंगजो कहती है कि धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगी, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पावर्स हैं। अब हम नामसुन को देखते हैं जो कि सो रही थी, लेकिन प्लेन के अफरा तफरी की वजह से उसकी नींद टूट गई और वो बिना घबराए बाहर जाने का फ़ैसला लेती है। वो जाती है और पाँव से गेट को तोड़ देती है और वहीं पर से वो कूद जाती है। उसके बाद उसकी पावर की मदद से वो दौड़ना स्टार्ट करती हैं और उस प्लेन को रोकने की कोशिश करती हैं। जब नामसुन उस प्लेन को रोकने के लिए अपनी सारी पावर यूज़ करना स्टार्ट कर देती हैं, तब उसकी मम्मी किंगजो को भी एहसास हो जाता है और उसी के साथ उसकी नानी को भी एहसास हो जाता है कि उन लोगों का पावर्स यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं नामसुन अपनी पूरी ताकत लगा देती है और उस प्लेन को रोकने की कोशिश करती है। तभी हमें वो आदमी फिर से दिखाया देता है एंड शायद से वही आदमी इस प्लेन को ख़राब किया था और सारे पैसेंजर्स को मारना चाहा था। वो ट्रेन से नीचे आता है और नामसुन को घूरने लगता है। उसे पता चल चुका था कि नामसुन के अंदर पावर्स हैं। अब ये आदमी आखिर कौन है और वो इस एरोप्लेन को क्यों गिराना चाहता था, सारे पैसेंजर्स को क्यों मारना चाहता था और इसका नामसुन के साथ क्या रिश्ता है, वो तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी वो ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।